जिस मीटिंग हॉल की अगर हम बात करें, जब भी कोई ज़रूरी मीटिंग होगी तो इसी हॉल में जो है, चलिए आप ही इसको खोलिए, चलते हैं। देखिए लाइट ऑन कर, ये आप देख सकते हैं, सारी लाइटें ऑन कर दिया जाए। देखिए कितना, वाह गजब। भाई साहब यहाँ आने के बाद मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि ये हमारे रोल मॉडल जो है हमारे गांव में भी लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हम अपने ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे कि अगर आपको कुछ करना है तो इस प्रकार कार्य करिए, जिसकी चर्चा जो है अब पूरे प्रदेश में हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस ग्राम सभा की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा हाल है। हम चाहेंगे एक एक चीज़ें आप दिखाने की कोशिश करें। जब भी रुकिए, मैं इसके बारे में पहले आपको बता देना चाहता हूं। पूरा बताइए, आप ये बताइए। यह सिर्फ मीटिंग हॉल ही नहीं है, यह पंचायत लर्निंग सेंटर भी बना हुआ है। वाह, अच्छा यहाँ पे बच्चे आएंगे, कुछ सीखेंगे भी? नहीं जी, हाँ, पंचायत लर्निंग सेंटर, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, वो कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते या इस तरह की हाईटेक व्यवस्था उनको नहीं मिलती, तो उनके लिए एक प्रधान जी के भी मन में इच्छा थी कि इस तरह से कोई कार्य किया जाए। तो शासन की तरफ से एक पंचायत लर्निंग सेंटर की व्यवस्था थी, हम लोग उसको प्रयास करके यहाँ ग्राम पंचायत में लाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। और आजमगढ़ में अगर हम पंचायत भवन की बात करें तो एक ऐसा पंचायत भवन जिसकी चर्चा जो है अब दिल्ली में हो रही है। मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधान भवन में जब इस पंचायत भवन की चर्चा शुरू हुई, ग्राम सचिवालय की चर्चा शुरू हुई, तो सबसे पहले ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया कि आखिरकार ग्राम प्रधान ने इस ग्राम सचिवालय को कैसे इतना बेहतर बना दिया। मित्रों, अगर एक सवाल अगर किया जाए, हर ग्राम प्रधान ये सोचता है कि हमारे गांव का विकास इस प्रकार हो कि पूरे प्रदेश में हमारी चर्चा हो कि इस गांव का जो विकास है इतना बेहतर हुआ है। कहीं न कहीं प्रधान जी ने अपनी जिम्मेदारी का संपूर्ण निर्वहन किया है। अगर ऐसे में बात करें तो कहीं न कहीं मोहम्मद असलम खान जो प्रधान जी हैं, ये एक नज़ीर छोड़ गए हैं, एक नसीहत पेश कर दिए हैं कि अगर इस प्रकार आप कार्य कर सकते हैं तो आपकी सराहना जो है वो पूरे ग्राम सभा में हो सकती है। अब एक बार हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो कैमरा अपना घुमाएं और ग्राम पंचायत को दिखाना शुरू करें। ये ग्राम पंचायत सचिवालय जो है, इसकी चर्चा जो है वो अब पूरे प्रदेश में हो रही है। हमारे साथ देखिए प्रधान जी भी तैयार हैं और आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिवालय बीनापारा जो है ये आजमगढ़ में पड़ता है, लेकिन अब इस सचिवालय की चर्चा जो है बहुत तेजी से हो रही है। आप ही प्रधान जी हैं? जी। क्या नाम है प्रधान जी? मोहम्मद असलम खान जी। आपकी चर्चा तो इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त हो रही है और आपकी कार्य की सराहना जो है बहुत लोग कर रहे हैं। सबसे पहले जनता जनार्दन और पूरे प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग एक अच्छे काम की जिस तरह से सराहना कर रहे हैं, जिस तरह से हमको हमारे हौसले को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जितना कमेंट्स में जो दुआएं मिल रही हैं लोगों की, बहुत दिल खुश होता है देखने के बाद कि हमारे गांव, हमारे ब्लॉक, हमारे ज़िले का नाम इस तरह से आगे जा रहा है, रोशन हो रहा है। जी जी बिल्कुल। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल ये आता है, लोग चर्चा भी करते हैं। हम सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहते हैं कि इस ग्राम सचिवालय का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि हम अपना ग्राम सचिवालय इस प्रकार से बनाएंगे कि पूरे प्रदेश में ये ग्राम सचिवालय जो है वो आइकॉन बन जाएगा, ये लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगा? ये कैसे मन में आपके विचार आया? ये मन में तो हमारा विचार नहीं, ये तो सरकार की मंशा थी। जो भी इसकी डिज़ाइन है वो सरकार की तरफ से थी, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं अपनी तरफ से। बाकी शासन की मंशा थी कि ग्राम पंचायत में बढ़िया किस्म का एक ग्राम पंचायत सचिवालय हो, जो ग्राम पंचायत का ऑफिस हो। और ग्राम पंचायत का ऑफिस इसलिए हो कि अगर कोई भी संस्था आपको चलानी है तो बिना ऑफिस के आप उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल थी। जैसे ये तो ग्राम पंचायत भवन तो जब से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तब से बनना था। पंचायती राज का जब से गठन हुआ है तब से अगर हम बात करें तब से ही ये चल रहा है। ये चल रहा है, लेकिन हर ग्राम पंचायत में मान लीजिए
सरकार का वो दबाव नहीं था या शासन का वो दबाव नहीं था कि प्रधान लोग नहीं बना रहे थे, लेकिन इस सरकार ने दबाव बनाया कि नहीं, आपके पास अगर आपका ऑफिस नहीं होगा ग्राम पंचायत का तो आप किस तरह से काम करेंगे। तो सरकार की मंशा के अनुरूप हमने उसको धरातल पे उतारने की कोशिश की है, जो सरकार की मंशा थी। और इसमें टोटल श्रेय जो है, अगर इसका जो आज नाम हो रहा है कि इतना भव्य बना हुआ है, इसमें आप इस ग्राम सचिवालय को प्रधान जी इतना भव्य और दिव्य बना दिए हैं कि इस ग्राम सचिवालय की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। और सबसे बड़ा एक सवाल यह है कि अगर डीएम कार्यालय को आप देखे होंगे तो कहीं न कहीं इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है पूरा, जैसे आप डीएम के ऑफिस में घुसते हैं, देखते हैं पूरी तरह से डीएम का नाम जो होता है, कितने डीएम अभी जिले में आए हैं, सारा नाम जो है वो नोट होता है। और प्रधान जी यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम सेम टू सेम ऐसा ही करवाए हैं। ये कैसे आइडिया आया? नहीं, हमारा लोग जानते हैं कि प्रधान जी को अगर 10 रुपया दे दिया जाए तो ये 15 रुपया खर्चा करने का शौक़ रखते हैं कि अच्छा से अच्छा और उसको अच्छा बनाया जाए। तो सरकार की तरफ से जो हमको धनराशि मिली थी, हम उसको उसमें 4 चांद लगाने के लिए कुछ अपनी तरफ से लगा के उसको बेहतर बनाया गया कि जो एक बार बन जाए, बार बार उस पर फिर खर्चा ना करना पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि जहां पर ये देश जो है, ये प्रदेश जो है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चढ़ जाता है। मित्रों, अगर ऐसे में बात किया जाए, प्रधान जी का साफ तौर से ये कहना है कि जो सरकार से धनराशि मिली थी, उस धनराशि में हमने कुछ अपनी धनराशि लगाकर इस पंचायत भवन को बनाने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए मैंने कुछ अपनी धनराशि मिला दिया। शायद अगर ऐसे प्रधान प्रदेश में होंगे तो मुझे लगता है कि वो गांव जो है बहुत तेजी से चमकेगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रधान जी ऐसे चलते चलते बात करेंगे। मैं थोड़ा सा यहीं आपको बताऊं कि जब आप अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं जी, तो ये चीज़ अभी जल्दी 1.5 महीना हुआ तैयार हुई है। ये बहुत ही बिल्डिंग को की सुंदरता में समझ लीजिए एक तरह का रोड़ा था। तो हमने हमारे प्रमुख जी से हमने बात की, हमारे पास बजट नहीं था उतना। तो प्रमुख जी ने कहा कि बिल्कुल प्रधान जी, आप इस तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप जो भी हो इंटरलॉकिंग आप करवाइए। उनकी तरफ से ये इंटरलॉकिंग मिली है, सामने जो इंटरलॉकिंग हुई है उनकी तरफ से हुई है। जी, 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 जी। ये विधायक जी हमारे हैं, ये रास्ते से 4 व्हीलर नहीं उतर पाती थी, तो विधायक जी ने दिया है जिससे ये इंटरलॉकिंग हुई है। जी, जी। और कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ लोगों का, आपसे मैं कहूँगा और किसी से तो नहीं कहा, जो सवाल करते हैं उसी को मैं जवाब दे के हट जाता था, लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि मेरी इससे पहले हमारा जो बनाया गया जो सामुदायिक शौचालय है उसको भी दिखा दिया जाए, एक बार दिखा दिया जाए, उसको भी दिखा दिया जाए। कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे, प्रधान जी खाली सचिवालय बनाकर नाम रोशन कर रहे हैं और कुछ इसके पहले बनाए हैं। सही में बोल रहा हूँ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं, ये सामुदायिक शौचालय जो है, इसके पहले भी प्रदेश में इसकी चर्चा हो चुकी है और इसकी सराहना जो है ये पूरे प्रदेश में हो चुकी है। अंदर भी दिखा दो, अंदर भी दिखा दो। ये देखिए, ये अंदर भी हम चाहेंगे दिखा। जब बाहर से लोग देख लिए तो अंदर से भी चीजें देख लेंगे। चले अंदर भी दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से शौचालय जो है वो बनाया गया है इस गांव का। आइए हम लोग अब थोड़ा से उस पर चर्चा करते हैं जो आज सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही है। प्रधान जी, हम लोग अब चलते बाजार ग्राम पंचायत की ही उससे बना हुआ है। इससे ग्राम पंचायत की आय बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ग्राम पंचायत की जनता को बाहर जाना नहीं पड़ता, यहीं से रोजमर्रा की चीज़ें मिल जाती है। जी। अब हम लोग चलेंगे। उसके बाद अन्नपूर्णा भवन बना हुआ है 1 साल से, वो भी देख लीजिए, नहीं तो उनको अन्नपूर्णा भवन 1 साल पहले से बना है। यहाँ से गल्ला वितरित 1 साल हो गया यहाँ गल्ला वितरित होते हुए। जी। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है प्रधान जी, आइए हम लोग अब सचिवालय की तरफ आगे बढ़ते हैं, ग्राम सचिवालय की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि और जो प्रधान हैं, अगर हम बात करें, कुछ प्रधान जो हैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो किसके शिकार हो जाते हैं? अब उनका तो मैं नहीं बता सकता, मैं अपना ही बताऊंगा। अब और लोगों के साथ क्या दिक्कत कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। चलिए हम एक एक आपको कार्यालय दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी दिखाने में। कार्यालय बिजली विभाग, यहाँ पर ये बिजली विभाग देखा जाएगा। ग्राम सभा में जब बिजली विभाग के अधिकारी आएंगे, ये कार्यालय पुलिस बीट है, मतलब कभी कभी पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे। और ये कार्यालय स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ पर डॉक्टर भी कभी कभी बैठकर देखेंगे।
और अगर हम बात करें तो ये मीटिंग हॉल बनाया गया है मित्रों। इस मीटिंग हॉल की सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चा हो रही है और आधुनिक पुस्तकालय, ये मीटिंग हॉल और आधुनिक पुस्तकालय है। कार्यालय ग्राम सचिव ग्राम प्रधान, प्रत्येक बुधवार समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ग्राम सचिव जो है वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर किसी किसी ग्राम सचिव की बात किया जाए, अगर हम लोग जाते रहते हैं गांव में दिखाते रहते हैं तो वहाँ पर पंचायत भवन में ताला लटका रहता है। लेकिन एक पंचायत भवन ये भी है साहब, ये किसी डीएम कार्यालय से कम नहीं है। हमारे साथ पंचायत भवन ग्राम सचिव जी भी हैं। हम बज रहा है कितना, अभी भी सचिव जी मौजूद है। हाँ मौजूद है, ये मीडिया को लगातार फेस कर रहे हैं। ग्राम सचिव जी, क्या नाम है भैया आपका? स्वागत है आपका। विनीत सिंह। विनीत सिंह जी, कैसा लग रहा है आपके सचिवालय की चर्चा जो है वो बहुत तेजी से हो रही है, कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, अच्छा लगना भी चाहिए। अगर काम आप किए हैं, अगर उसकी परिणति या उसका पुरस्कार ऐसे मिलता है तो आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, लगता है जी। अच्छा, अगर हम बात करें जो ग्राम सचिव होता है, आजकल लोग, बहुत सारे लोगों को गांव में आप चले जाएंगे, किसी से भी पूछ लेंगे कि आपका सचिव कौन है, लोग बता नहीं पाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपके गांव में आपकी घर घर चर्चा होगी। मैं सही बोल रहा हूँ? जी, मेरी नियुक्ति जब हो रही है यहाँ ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी के रूप में ही हुई है जी। तो अगर मैं अपना कार्य न करूँ तो ये अपने साथ खुद की बेईमानी होगी जी। तो मैं प्रतिदिन अपने समय कार्यालय आता हूँ। जो भी समस्याएं ग्रामवासियों को होती है उसको समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। बाकी प्रधान जी के लिए क्या कहिएगा? प्रधान जी के लिए तो मुझे कहने कुछ बचा नहीं है, अब तो सारी दुनिया और सारे लोग खुद ही कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है इस समय प्रधान जी को। मैं लेकिन ये है कि मुख्य रूप से तो प्रधान जी और यहाँ ग्रामवासियों के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ कि जो कुछ हुआ है संपूर्ण ग्रामवासियों प्रधान जी की बदौलत हुआ है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है उसका भी मैं बहुत कायल हूँ। और हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय श्री राजन राय जी, हमारे प्रमुख जी, उन लोगों का भी विशेष योगदान रहा है कि कहीं कोई भी अड़चन, चाहे ग्राम स्तरीय हो चाहे जिले स्तरीय हो, उन्होंने अपने जैसे एक गार्जियन टाइप होता है हमारे प्रधान जी की, जो भी ग्राम स्तरीय समय काम नहीं हो पा रहा है, हम लोग माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय चाहे प्रमुख जी से कहा करते थे, वो लोग अपने स्तर से उसको तुरंत उसको समाधान करने का प्रयास किया करते थे। तो इसमें जो कुछ आप लोगों को दिख रहा है ये वास्तव में सबका एक समन्वित प्रयास रहा है और सबका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तब जाके इतना बेहतर जी। बन पाया। आप तो पंचायत भवन की बात मत किया करिए ना, यहाँ अगर आए हैं तो सिर्फ पंचायत भवन ही नहीं यहाँ पे यहाँ पे सचिवालय नहीं, आप इस ग्राम पंचायत के अंदर जब चले जाएंगे आपको कहीं भी खुले में नालियाँ नहीं मिलेंगी, कहीं भी आपको कोई कच्ची गली नहीं मिलेगी। और लगभग 3 साल से ये ODF प्लस जब से कूड़ा कलेक्शन अवलेक्शन तो अब शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पिछले 3-4 साल से प्रति घर कूड़ा कलेक्शन होता है। 2 प्राइवेट सफाई कर्मी रखे गए हैं। तो ग्राम पंचायत मतलब ये कहा जाए कोई भी यहाँ पर लापरवाही देखने को नहीं मिल रही। सारे कर्मचारी जो है वो अपना फर्ज जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। नहीं, अधिकारी कर्मचारी तो निभा ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ ग्रामवासी भी बड़े बखूबी निभा रहे हैं कि अगर जो प्राइवेट कर्मचारी रखे गए हैं प्रति महीने 12,000 उनको वेतन दिया जाता है, तो ग्रामवासियों के सहयोग से ही दिया जाता है कि सरकारी वेतन उनको देना नहीं है, तो ग्रामवासियों का सहयोग रहता है उसमें। तो जाहिर सी बात है कि इस कार्य के लिए स्वच्छता के प्रति यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं। ग्राम सचिव जी, जिस मीटिंग हॉल की चर्चा हम चाहेंगे आप भी साथ में आ जाएं, हम लोग चलते हैं वहाँ। अब उस मीटिंग हॉल में प्रधान जी आप भी आ जाइए, आ जाइए। हाँ चालू है, वो चालू है, आ जाइए आप भी, आइए। अब देखिए, जिस मीटिंग हॉल की अगर हम बात करें, जब भी कोई ज़रूरी मीटिंग होगी तो इसी हॉल में जो है, चलिए आप ही इसको खोलिए, चलते हैं। देखिए लाइट ऑन कर, ये आप देख सकते हैं, सारी लाइटें ऑन कर दिया जाए। देखिए कितना, वाह गजब। भाई साहब, यहाँ आने के बाद मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि ये हमारे रोल मॉडल जो है हमारे गांव में भी लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हम अपने ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे कि अगर आपको कुछ करना है तो इस प्रकार कार्य करिए, जिसकी चर्चा जो है अब पूरे प्रदेश में हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस ग्राम सभा की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा हाल है। हम चाहेंगे एक एक चीज़ें आप दिखाने की कोशिश करें। जब भी कोई, मैं इसके बारे में पहले आपको बता देना पूरा बताइए, आप ही बताइए। यह सिर्फ मीटिंग हॉल ही नहीं है, यह पंचायत लर्निंग सेंटर भी बना हुआ है। वाह,
अच्छा, यहाँ पे बच्चे आएंगे कुछ सीखेंगे भी? नहीं जी, हाँ, पंचायत लर्निंग सेंटर जो गांव के गरीब बच्चे हैं वो कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते या इस तरह की हाईटेक व्यवस्था उनको नहीं मिलती, तो उनके लिए एक प्रधान जी के भी मन में इच्छा थी कि इस तरह से कोई कार्य किया जाए। तो शासन की तरफ से एक पंचायत लर्निंग सेंटर की व्यवस्था थी, हम लोग उसको प्रयास करके यहाँ ग्राम पंचायत में लाए हैं। तो उसी के योगदान से हम लोग, ये देखिए आपको डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, इससे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं और यहाँ कंप्यूटर सेट भी लगे हुए हैं। गांव के जो गरीब बच्चे आते हैं प्रतिदिन यहाँ बैठ के शाम को कार्यालय बंद होने के बाद यहाँ अपनी पढ़ाई करते हैं। अब मुझे ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं होगी कि मुझे लगता है कि 4 से 5 साल बाद यहाँ से कोई न कोई जब आईपीएस और आईएएस अधिकारी बनकर मित्रों इस गांव से निकलेगा और यहाँ पर बैठकर पढ़कर जब निकलेगा तो इस गांव की तस्वीर क्या होगी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। हम चाहेंगे वो डिजिटल बोर्ड भी दिखाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़, एक खास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ग्राम पंचायत बीनापाड़ा के प्रधानों का कार्यकाल जो रहा है जनपद आजमगढ़, आप ये देख सकते हैं शुरुआत से लेकर अब तक। और इस समय अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो श्री मोहम्मद असलम खान जी जो हैं वो 2021 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, वो लगातार जो है इनका कार्यकाल चल रहा है। और इन्हीं के कार्यकाल में इस ग्राम सचिवालय की चर्चा जो है वो पूरे प्रदेश में हो रही है मित्रों। कहीं कहीं एक बहुत बड़ा काम है। ग्राम सचिव जी और कुछ बताएं चाहेंगे इसके बारे में बताने के लिए? आप तो मीटिंग हॉल तो देख ही रहे हैं जी। ये डिजिटल बोर्ड आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल। और जो यहाँ के शिक्षा के प्रति अब नया जुनून पैदा हुआ यहाँ के लोगों के प्रति, बहुत अच्छा लगा। ये वास्तव में लग रहा है कि हम लोगों की जो मेहनत थी कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में सफल होगा कि नहीं, कि हाथी दांत ही साबित हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे रिपोर्टिंग शुरू की है, पूरे गाँव के लोग देखिए लाइन से यहाँ पर खड़े, हम चाहेंगे दिखाइए पूरा एक एक लोगों को, सब लोग जो है देखने के लिए लोगों के अंदर मतलब कितना अच्छा लग रहा है वाकई में। यहाँ पर बैठकर जब आप पढ़ाई करेंगे, शायद जो लड़के गरीब, अभी आप बता रहे थे ग्राम सचिव जी, जैसे जो जिस लड़के के पास या जिस परिवार के पास घर नहीं है, अगर वो लड़का जब यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करेगा तो मुझे लगता है कि 1 घंटा के बजाय उसका जो है वो टाइम बढ़ जाएगा पढ़ने के लिए। मैं सही बोल रहा हूँ? जी, मैं आपको पहली बात तो बता देना चाहूँ कि मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई, तो पढ़ाई से मेरा बहुत गहरा नाता रहा है जी। पढ़ाई अगर किसी खूबसूरत जगह की जाए तो पढ़ाई में मन और लगने लगता है, और खासकर गरीब बच्चों की अगर इस तरह की व्यवस्था कर ली जाए, अगर 1 घंटे का पढ़ने का मन करे तो कम से कम 4 घंटे पढ़ाई अपने आप हो जाती है। बाकी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का एक खूब अच्छा लोगो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बाकी प्रधान जी की यहाँ तमाम चीज़ें जो इनको पत्र वगैरह मिला है, यहाँ पर देखिए पत्र भी लगाए गए हैं। कभी कभी देखिए प्रधान जी को सम्मानित भी किया गया है, यहाँ पर पूरा सम्मान उम्मान वाली पूरा यहाँ पर शील्ड लगाई गई है और तमाम चीज़ें जो हैं ये देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। प्रधान जी, एक सोशल मीडिया पर ये मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूँ, ये आप सच्चाई बताइए, ये सही है या गलत है? ऐसा चल रहा है कि आपको राष्ट्रपति जी जो है वो पुरस्कृत करेंगे, ये कहाँ तक सत्य है? अब सोशल मीडिया पे वो लोग जैसे सवाल आप ही पूछ रहे थे कि क्या तमन्ना है इतना सब करने के बाद, तो हमने कहा कि जब आए थे प्रधानी का चुनाव लड़े थे तभी से तमन्ना थी कि काम ऐसा करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे जैसे उसमें कि अरे क्या प्रधानी में रखा है, क्यों जा रहे हो वहाँ? मैं रहता था पूना, वहाँ हमारा कारोबार था, जब वहाँ से चला था तो लोग कह रहे थे अरे प्रधानी अच्छी चीज़ नहीं है, कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हमको राष्ट्रपति अवार्ड लेना है, जा रहे हैं राष्ट्रपति अवार्ड लेने। उस वक्त कहा था, आज वो लोग सुन, ये मतलब आपकी दिली इच्छा थी? जी जी, तो ये था काम ऐसा करेंगे कि हमको मिलेगा राष्ट्रपति अवार्ड। आज वो लोग सुन रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हाँ यार अभी भी उसको ये बात याद है, जवाब दिया था उसने। जी 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 जी। तो देखिए हम भी माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करेंगे कि ये अगर ग्राम प्रधान जी की दिली इच्छा है तो ये इच्छा पूरी की जाए। और वाकई में प्रधान जी ने जो काम किया है वो पूरे प्रदेश में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा काम पूरे प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर नहीं हुआ है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।